हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे, स्वस्थ और खुश होंगे और अपने किसी न किसी कामों को करते हुए व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आप सबके सामने एक फिर से रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है अंशु शुभम पर। अभी मैंने अंशु का एक वीडियो देखा जिसमें अंशु बहुत ही ज़्यादा रो रही है और उसमें वो अपने हस्बैंड को बोल रही है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती। क्यों? क्योंकि उसका जो घर है, उसके जो रूम्स हैं, वो बहुत छोटे-छोटे हैं, जिसमें उसको सारे सामान रखने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इसलिए वो बोलती है अपने हस्बैंड को कि मुझे यहाँ नहीं रहना। हालाँकि ये मैंने या हम लोगों ने बहुत दिनों से ये चीज़ देखा है कि अंशु इस बात को कितनी बार अपनी फैमिली में ये बात बोली है कि ये रूम बहुत छोटे हैं और यहाँ पे मैं सारा सामान ठीक से नहीं रख पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बात अंशु से कहना चाहती हूँ कि हाँ, आपके जो रूम हैं वो छोटे हैं, लेकिन आप एक बहू हो, आप उस घर में ब्याह करके गई हो और वो जैसा भी है वो आपका है। वो घर छोटा है, वो घर बड़ा है, वो घर जैसा भी है, उसको आपने सेलेक्ट किया है, उस वहाँ के लोगों को आपने सेलेक्ट किया है, वहाँ आपकी शादी हुई है। इस तरह से अगर आप सोशल मीडिया पर अपने ससुराल का या ससुराल वालों के लोगों का कमियां सोशल मीडिया पे लेकर आओगे तो आपको लोग गलत बोलेंगे। आप एक समझदार लड़की हो, आप किसी की पत्नी हो, किसी की बहू हो, तो आपको अपने घर का या घर वालों के हर एक चीज़ का मान सम्मान का ध्यान देना पड़ेगा। आप इस तरह से अपने ये ये कम है, वो ज़्यादा है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, तो ऐसा आपको करना सही नहीं लगता, जहाँ तक मुझे लगता है। आप आपको जो भी कहना है, आपको जो भी अम, फ्यूचर प्लान करना है या आपको कहीं और शिफ्ट होना है, तो आप सोशल मीडिया पर मत दिखाकर अपनी फैमिली में बैठकर अपने पति, अपने सास के साथ इस बात पे बात करो और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इस तरह अगर आप अपने चैनल पे, अपने सोशल मीडिया पे आप ये दिखाओगे कि आप अपने हस्बैंड से तुम करके बात कर रहे हो, आप अपने ब्लॉगर्स को, सॉरी, आप अपने व्यूवर्स को, आप अपने सब्सक्राइबर को क्या सिखा रहे हो? क्या हमारे हिंदू धर्म में हमें यही सिखाया गया है कि हमें अपने से बड़ों को, अपने सास ससुर को या अपने पति को हमें तुम करके बात करना चाहिए? आज भले ही समाज कहाँ से कहाँ चला गया, ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी कहीं से कहीं जाएंगे। हमें हमारे धर्म, हमारे समाज के साथ ही चलना है और उसके हिसाब से हमें अब रहना है। और पर्सनली देखा जाए तो हम अकेले में हम अगर अपने हस्बैंड को तुम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप दोनों का पर्सनल मैटर है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो बोलो, आपके हस्बैंड को जो अच्छा लगता है वो आपको बोलेंगे। इसमें किसी भी रिएक्शन या किसी के लोगों को बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी इस बातों को अगर सोशल मीडिया पे दिखाओगे कि आप अपने हस्बैंड को तुम करके बोल रहे हो और रो रहे हो, अपने ससुराल की चीज़ों में कमियां दिखा रहे हो कि ये छोटा है, वो बड़ा है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, तो आपको लोग गलत साबित करेंगे। आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि एक अच्छी बहू की ये लक्षण है या एक अच्छी पत्नी की ये धर्म है। आप अपने पति को अकेले में या ऑफ कैमरा आप अपने पति को कुछ भी बोलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर हो और अपने वीडियोस में आप दिखा रहे हो, तो आप वहाँ पे आपको अपने पति, अपनी सास और सबको आपको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। आप तो बहुत लकी हो कि आपको ऐसा ससुराल मिला है। आपको पता ही नहीं कि ससुराल होता क्या है। एक ऐसे ससुराल होते हैं जहाँ लड़कियाँ अच्छे से न पहन पाती हैं, न अपने मन से खा पाती हैं। उनको सब कुछ इन लॉज के अकॉर्डिंग या ससुराल के अकॉर्डिंग करना होता है। आपके इन लॉज तो कभी भी आपको किसी चीज़ में नहीं रोकते हैं। आपको जो मन होता है पहनो, आपको जब मन है उठो, आपको जब मन है आप सो, आपको जो मन है आप खाओ। आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिली है, तो आप इस चीज़ का ध्यान दो कि आप भी अपने इन लॉज को या अपने हस्बैंड को ऐसी कुछ भी मत बोलो या ऐसा कुछ भी मत कहो जिससे उनको या बाहर वाले उनको गलत बोले या आपको गलत बोले, या कोई ये बोले कि अंशु ने अपनी बीवी को अपने सर पे बैठा के रखा है, या कोई ये बोले कि अंशु की माँ बाप ने अंशु को कोई भी संस्कार नहीं दिए हैं।
अब आपको अपने माँ-बाप का भी ध्यान देना है, उनके संस्कारों को भी दिखाना है कि आपकी माँ, आपके पापा ने आपको क्या संस्कार दिया है। इसका सारा असर आपके माँ-बाप पर भी जाएगा कि आपके माँ-बाप ने आपको क्या सिखाया है। तो अंशु, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप एक समझदार बहू और एक समझदार पत्नी बनकर अपने ससुराल में रहो। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कमी है, अपनी फैमिली में बैठो, साथ में बोलो, उनको सॉल्व करो और प्यार से कहो, रिस्पेक्ट दे के बोलो। देखो, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। छोटी-मोटी चीज़ें हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और इसके लिए अगर आपको छोटे रूम हैं, उसको आपको बड़े रूम में रहना है, तो इसके लिए आपको कहीं और शिफ्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है। उस वो भी आप ऊपर बड़े रूम, जैसे अभी आप देखो, आप सचिन मनीषा को देखो, सचिन को अपना रूम छोटा लगता है, तो वो ऊपर के फ्लोर पे एक बड़ा रूम बना के उसमें शिफ्ट होने वाला है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो सिवान के वाले घर को छोड़ के कहीं और सिवान में घर बना रहा है। सचिन ऊपर वाले फ्लोर पे अपना एक अलग सा और बड़ा सा रूम बना के उसमें रहेगा। उसमें उसके जो भी प्रमोशन हुए या जो भी उसको सोशल मीडिया का काम है, उसमें वो करेगा। वो सिवान में दूसरे घर में या बड़े रूम के लिए कहीं और शिफ्ट होकर अपने माँ बाप से सिवान में अलग नहीं होगा। तो वैसे अगर आपको लगता है कि आपका रूम छोटा है, केवल रूम छोटे की बात है कि आपका रूम छोटा है, तो आप अपने उसका दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हो, वहीं रहकर उसको भी सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए कहीं आपको शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कुछ और प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपका गांव बहुत पिछड़ा है, आपके गांव को बहुत लोग नहीं जानते हैं, किसी को आने में, कहीं जाने में, कोई एड्रेस पूछने में प्रॉब्लम होती है, तो बात अलग है। तब आप कहीं और अपना घर बना के या कहीं और आप शिफ्ट हो सकते हो। वो आप लोग अपनी फैमिली में देखो। जो भी है, आप लोग को जो भी करना है आप लोग करो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन बस सोशल मीडिया पे अपने आप कुछ भी ऐसा मत दिखाओ कि जो आपको गलत बोला जाए, जिसके चलते आप पर उंगली उठे कि अंशु को संस्कार नहीं है, अंशु को मैनर नहीं है, अंशु को कुछ पता नहीं है, उसको जैसे मन होता है वो रहती है, उसको जैसे मन होता है वो जो भी कहती है बोलती है, उसको दिमाग नहीं है। तो अगर आपको अंशु मेरी बातों से कुछ भी